परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रवर्तक, शंका समाधान प्रवर्धक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की। निश्चित मित्रों, आप जिस दिव्य परिसर में बैठे हैं, यह आने वाले इतिहास की वो आधार भूमि है जहां से हम और आप पूरे देश को पूज्य मुनिश्री के सपनों का गुणायतन सौंपने वाले हैं। और इस गुणायतन में जिन्होंने अपने आधार को आधारभूत बना करके अपने सहयोग के लिए अपनी चंचला का उपयोग किया है, हम उनका साधुवाद करते हैं, उनकी भावभीनी वंदना करते हैं, उनको सम्मानित करते हुए यहां से आगे बढ़ते हैं। मैं आज के इस शंका समाधान की दिव्य यात्रा को प्रारंभ करूं। अपने दोनों हाथों को उठाइए और मेरे साथ निवेदन कीजिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और इस गुणायतन में जिन्होंने निर्माण निधि से निर्माण मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे श्री विवेक कुमार जी, विनोद कुमार जी, जिन कोटा परिवार को मैं आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। उनके सम्मान करने के लिए आवाज लगा रहा हूं श्रीमान सुरेश जी सोधिया, श्रीमान जगदीश प्रसाद जी, शरद जी जैन, दिल्ली परिवार, जो गुणायतन ट्रस्टी होने का गौरव प्राप्त करते हैं। मैं आवाज लगा रहा हूं कि आए और हमारे सत्कार को स्वीकार करें। इसी क्रम में श्रीमान रमेश चंद जी, राजेश जी जैन, श्रुति प्रेमावत, अतुल जैन, दिशरा जैन, धीरज जैन, कोटा परिवार को भी आवाज लगा रहा हूं कि वो भी आएंगे और हमारे बहुमान को स्वीकार करेंगे। रमेश जी, राजेश जी, श्रुति प्रेमावत, अतुल जैन, दिशरा जैन, धीरज जैन, कोटा परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि आएंगे और उनके सम्मान करने के लिए हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान पीएल बेनाडा साहब और निर्मल जी जैन, आगरा परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारे निर्माण निधि का स्वागत करें, निर्माण मित्र का सत्कार करें। इसी क्रम में जिन्होंने सूत्रधार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है इस गुणायतन से जुड़ने के लिए, वे श्री स्वर्गीय अशोक कुमार जी, उषा कांता जैन, अंकित जी, श्रीमती राखी जैन, आरोही जैन, अनिका जैन, विवश जैन, ललितपुर परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि वो आएंगे और हमारे सत्कार को स्वीकार करेंगे। और उनके सत्कार करने के लिए आवाज लगा रहा हूं श्री शोभा जी, राजेंद्र जी जैन और हेमंत जी, लट्टे परिवार, कि वे आए और हमारे सत्कार को करने के इस सौभाग्य को प्राप्त करें। शोभा जी, राजेंद्र जी और हेमंत जी, लट्टे। इसी क्रम में श्री प्रवीण जी गदिया, श्रीमती किरण जी, तरुण जी, सोनम जी, कुणाल जी, रुचि जी, रौनक जी, श्रेया जी, निर्भय जी जैन, पाली परिवार, जिन्होंने सूत्रधार बनने का गौरव सम्मान प्राप्त किया है, आवाज लगा रहा हूं उनके सम्मान करने के लिए श्रीमान प्रेमचंद जी सागर और सौरभ जी जैन, सागर परिवार को कि वो आए और सत्कार करने के सौभाग्य को प्राप्त करें। इसी क्रम में श्रीमान प्रवीण जी गदिया, श्रीमती किरण जी, तरुण जी, सोनम जी, कुणाल जी, रुचि जी, रौनक जी, श्रेया जी, निर्भय जी जैन, पाली परिवार, जिन्होंने सूत्रधार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वे आए और उनके सत्कार करने के लिए प्रेमचंद जी सागर और सौरभ जी जैन, सागर परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि प्रेमचंद जी और सौरभ भाई जी आए और उनका सत्कार करें। इसी क्रम में निर्माण मित्र से जिन्होंने सूत्रधार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री सुरेश जी, आशा जी, अशोक जी, अनीता जी, वरुण जी, गरिमा जी, अक्षय जी, निधि जी, रिधान जी, पाटोदी परिवार, कोटा, उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारे सत्कार को स्वीकार करें। और उनके सत्कार करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान नरेंद्र जी सेठी
और श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी सागर। निर्माण निधि से ही सूत्रधार बनने की गौरव यात्रा जिन्होंने प्राप्त की है, श्री चंद्र प्रकाश जी श्रीमती राजा रानी न्यू दिल्ली। श्रीमान चंद्र प्रकाश जी श्रीमती राजा रानी जी जैन नई दिल्ली से हमारे बीच में है। मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारे सत्कार को स्वीकार करें। और उनके सत्कार करने के लिए आवाज लगा रहा हूं नरेंद्र जी सेठी और प्रेमचंद जी प्रेमी सागर। यही गौरव यात्रा श्री महावीर कुमार जी, नरोत्तम कुमार जी, मुकेश जी, नरेंद्र जी, अमित जी, पार्थ जी जैन घनोप्या घोबड़ा वाले परिवार बूंदी से जिन्होंने सूत्रधार बनने की गौरव यात्रा को प्राप्त किया है, आवाज लगा रहा हूं कि वो आएंगे और हमारे सत्कार को स्वीकार करेंगे। और उनके सत्कार को करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान अतुल जी जैन और श्रीमान प्रभात जी जैन परिवार को कि वो आए और इस परिवार का सत्कार कर मान वंदना करें। अतुल जी जैन और सिद्धार्थ जी जैन, प्रभात जी जैन आएंगे और परिवार का सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आरती जी जैन को भी आवाज लगा रहा हूं कि वो भी सत्कार करने की इस दिव्य यात्रा को। जिन्होंने गुणायतन के स्तंभ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्होंने गुणायतन के स्तंभ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान सुनील कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, अंकित जी, विकास जी, अकीचन जी, नीरा जी, नीता जी, प्रियंका जी, रति जी, परवी जी जैन मेरठ परिवार। मैं आवाज लगा रहा हूं कि वो परिवार आए और हमारे सत्कार को स्वीकार करें। और सत्कार करने के लिए आवाज लगा रहा हूं श्रीमान सिद्धार्थ जी गंगवाल और एनके जैन गुड़गांव डीएलएफ आए और हमारे सत्कार को स्वीकार करें। सुनील कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, अंकित जी, विकास जी, अकिंचन जी, नीरा जी, नीता जी, प्रियंका जी, रति जी, परवी जी जैन मेरठ परिवार हमारे बीच में है, जिन्होंने गुणायतन के स्तंभ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और उनके सत्कार करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं सिद्धार्थ जी गंगवाल और सिद्धार्थ जी गंगवाल गया और एनके जैन साहब गुड़गांव डीएलएफ। मैं आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और सत्कार कर सौभाग्य का सृजन करें। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं श्रीमान स्वर्गीय आरसी जैन स्टेशन अधीक्षक की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम बाई जी, राजेश कुमार जी, संगीता जी, मुकेश कुमार, मनीषा जी, जितेंद्र जी, श्वेता जी, श्रेयांश कुमार पूजा, निधि पूर्वी, निमेश निषद, अचिंत्य, चिन्मय जी, श्रेया जी, आकृति मेडिकल स्टोर नडियाद गुजरात से जिन्होंने गुणायतन के स्तंभ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो आएंगे और हमारा सत्कार स्वीकार करेंगे। और उनके सत्कार करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान मनोज जी जैन कन्नौज परिवार और श्रीमान प्रभात जी जैन कि वे आए और उनका सत्कार करने का गौरव प्राप्त करें। जिन्होंने गुणायतन के ट्रस्टी से संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान महेंद्र कुमार जी पांड्या, संतोष कुमार जी पांड्या, कमलेश कुमार जी पांड्या, याशश जी पांड्या सपरिवार गुवाहाटी, जिन्होंने ट्रस्टी से संरक्षक बनने का गौरव प्राप्त किया है, उनकी इस गौरव यात्रा का हम सत्कार करते हैं। और उनके सत्कार करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान सुनील जी अजमेरा और श्रीमान सुभाष जी जैन। आवाज लगा रहा हूं श्रीमान सुनील जी अजमेरा और सुभाष जी जैन को कि वो आए और हमारे
गौरव यात्रा के यात्री श्रीमान महेंद्र कुमार जी, संतोष कुमार जी, कमलेश कुमार जी, याशस जी पांड्या परिवार गुवाहाटी का सत्कार करने का गौरव को प्राप्त करें। जिन्होंने ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, नितिन जी, तन्वी जी, अनायशा जैन, रोहिणी, नई दिल्ली। मैं आवाज लगा रहा हूं, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, नितिन जी, तन्वी जी, अनायशा, रोहिणी, नई दिल्ली परिवार से कि वो आए और हमारे गौरव को स्वीकार करें, हमारे सत्कार को स्वीकार करें। और सम्मान करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान सुनील जी अजमेरा और श्रीमान सुभाष जी जैन। एनसी जैन साहब को आवाज लगा रहा हूं कि वे आए और सत्कार की इस दिव्य यात्रा को पूरा करने में अपने नितिन हाँ। श्रीमान इसी क्रम में सत्कार करने के लिए आवाज लगा रहा हूं श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, दीपेश जी, वरुण जी, स्नेह जी, दीपिका श्वेता जैन, सूरजमल विहार दिल्ली से, जिन्होंने गुणायतन के ट्रस्टी होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एनसी जैन साहब और सुभाष जी जैन साहब को आवाज लगा रहा हूं कि उनके सत्कार का कार्य पूरा करें। सूत्रधार के रूप में ही जो हमसे आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है जिन्होंने, वे हैं श्रीमान सुरेश जी, आशा जी, अशोक कुमार जी, अनीता जी, पाटोदी परिवार कोटा से हमारे बीच में हैं। मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारे सत्कार को स्वीकार करें। सुरेश जी, आशा जी, अशोक कुमार जी, अनीता जी, पाटोदी कोटा। और सत्कार करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमती लता जी गंगवाल और आदरणीय शकुन दीदी जी कि वे आए और हमारे सुरेश जी, आशा जी, अशोक कुमार जी, अनीता जी, पाटोदी कोटा परिवार का सत्कार करें। जिन्होंने गुणायतन में बनने वाले सहस्त्रकूट में एक विशाल प्रतिमा देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे और साथ में गुणायतन के ट्रस्टी होने का गौरव सम्मान भी जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे श्री नेम प्रकाश जी जैन, श्रीमती मीना जी जैन, मनीष जी, स्वाति जी, अरिहंत जी, आराध्या जी, वंदना जी, संदीप जी, संभव जी, उन्नति जी, नेहा जी, निखिल जी, आरुष जी, आकर्ष जी जैन, नई दिल्ली परिवार को मैं आवाज लगा रहा हूं कि वे आए और हमारा सत्कार स्वीकार करें। और सम्मान करने के लिए श्रीमान अन्नू जी अजमेरा और डब्बू जी कासलीवाल साहब को आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारे गुणायतन में सहस्त्रकूट जिनालय के विशाल जिनबिंब को जिन्होंने दिया है और ट्रस्टी होने का गौरव प्राप्त किया है, वे आए और उनका सत्कार करें। आदरणीय अन्नू जी और आदरणीय डब्बू जी। इसी क्रम में मित्रों, जिन्होंने हमारे इस सिद्ध चक्र विधान में आने वाले सिद्ध चक्र विधान के लिए अपनी दिव्य भावना बनाई है और अपने वैभव को गुणायतन के लिए देने का भाव बनाया है, जिन्होंने मंडल एवं विमान देने के लिए अपने सौभाग्य का सिंदूर माथे पर लगाया है, से श्रीमान सुनील जी, रेखा जी, सुहानी, सुकृति जैन गुड़गांव परिवार, वे आए और हमारा सत्कार स्वीकार करें। सुनील जी, इन्होंने ये ऑनलाइन अपनी स्वीकृति दी है, हम यहीं से जोरदार तालियों के साथ उनकी मान वंदना करते हैं। और साथ में मातुश्री गोपाबाई, पद्मा जी, बीना जी, लविक जी, प्राची, लविशा, अंकित जी, आराध्या, जयादित्य, तरणी, यतिशा चूनावाला परिवार कोटा हमारे बीच में है। मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि वे आकर के हमारे मान वंदना स्वीकार करें। मातुश्री गोपाबाई, पदम जी, बीना,
लविक प्राची लविशा, अंकित जी आराध्या, जयादित्य तरणी यतीशा चूनावाला परिवार कोटा, जिन्होंने एक मंडल और विमान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में जिन्होंने मंडल और विमान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान अभय जी, इंजीनियर अभय जी, सुलोचना, चिन्मय, निवेन कासलीवार, हरदा, फरीदाबाद परिवार, जिन्होंने एक मंडल और विमान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो वे आए। चलते हैं मित्रों, आज प्रातःकाल मुनिश्री ने एक उपकार हमारे ऊपर और किया है। आज प्रातःकाल मुनिश्री ने बताया कि 64 रिद्धि और गंधर्व वलय हमारे सोए हुए भाग्य को जगाने का कारण बन सकता है। हमारे घर के, परिवार के और बहुत सारे अव्यवस्थाओं के दौर को व्यवस्थित करने में बहुत कारगर यदि कोई साबित हो सकता है 64 रिद्धि विधान, गंधर्व वलय विधान हमारे लिए जीवन में एक नींव के पत्थर की तरह काम करने वाला है। तो जिन्होंने आज प्रातःकाल हमारे लिए यहां से घोषणा सुनकर के गंधर्व वलय विधान के लिए स्वीकृति दी है, ऐसी मैं आवाज लगा रहा हूं। 5 से अधिक वाले हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 दिन से अधिक की यात्रा करने का, पुण्य करने का ये भव्य सौभाग्य प्राप्त किया है। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा पुण्य जिन्होंने इकट्ठा किया है, ऐसी आदरणीय शकुन दीदी जी जो सागर से हमारे बीच में है, मैं आवाज लगा रहा हूं, जिन्होंने 48 दिन तक इस दिव्य यात्रा को करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुमान के भाव के साथ आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारे सत्कार को स्वीकार करें। और सत्कार करने आज आप उनके सम्मान में जोरदार तालियों के साथ, और इसी क्रम में जिन्होंने हमारे लिए 15 दिन के लिए इस दिव्य सौभाग्य को प्राप्त किया है, श्री विजय जी, रश्मि जी सरावगी, चंदा देवी, निर्मल कुमार जी, नैतिक जी सरावगी, जो शिरोमणि संरक्षक होने का गौरव प्राप्त करते हैं। कलकत्ता से चंदा देवी, निर्मल जी, विजय जी, रश्मि जी, नैतिक जी सरावगी परिवार, जिन्होंने 15 दिन के विधान करने की घोषणा की है, जोरदार तालियों के साथ। जिन्होंने 12 दिन विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती किरण जी, विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन कोलकाता, जिन्होंने 12 दिन के गंधर्व वलय करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, एक बार जोरदार तालियों के साथ। जिन्होंने 11 दिन इस सौभाग्य को प्राप्त किया है, ऐसे श्री प्रेमचंद जी, सुमन जी भारिल परिवार मुंबई, जिन्होंने 11 दिन के गंधर्व वलय को करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जोरदार तालियों के साथ। प्रमोद जी, आवाज लगा रहा हूं इसी क्रम में, प्रेमचंद जी, प्रेमी परिवार कटनी, जिन्होंने प्रमोद जी, सुमन जी भारिल मुंबई परिवार, जिन्होंने जो शिरोमणि संरक्षक होने का गौरव भी प्राप्त करते हैं, जिन्होंने 11 दिन की भव्य विधान की यात्रा को करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, एक बार जोरदार 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 तालियों के साथ। प्रेमचंद जी, प्रेमी कटनी, जो हमारे बीच में है यहां पर, जिन्होंने 11 दिन तक गंधर्व वलय विधान के लिए अपने मनोभाव को तैयार किया है, हम अपने मनोभाव के साथ जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनकी मान वंदना करते हैं। जो शिरोमणि संरक्षक होने का भी गौरव प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लधानी परिवार, जो खुद शिरोमणि संरक्षक हैं और 11 दिन तक गंधर्व वलय करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, जोरदार तालियों के साथ। चिंतामणि सवाई लाल जी परिवार कन्नौज, एक ऐसा परिवार जो खुद परमात्मा और गुरु प्रेमी हैं, शिरोमणि संरक्षक होने का गौरव सौभाग्य प्राप्त करते हैं और 11 दिन के हमारे लिए गंधर्व वलय विधान की स्वीकृति देने का गौरव प्राप्त किया, एक बार जोरदार तालियों के साथ। सुनील जी, अनीता जी जैन, अनिल जी, अनीता जी जैन परिवार, जिन्होंने 11 दिन तक विधान करने के लिए हमें स्वीकृति दी, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनकी मान वंदना करेंगे। कन्नौज से मनोज जी जैन ने 5 दिन के विधान करने के लिए स्वीकृति दी है, हम उनकी भी मान वंदना करते हैं और उन सबके लिए भी ताली बजाते हैं जिन्होंने 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की स्वीकृति दी है, जोरदार तालियों के साथ।
अनिल जी अजमेरा, अनिल जी अरविंद जी सेठी हजारीबाग, जिन्होंने 5 दिन की गंधर्वलय करने की स्वीकृति दी है। श्रीमान सुनील जी अजमेरा, हर्ष हनी, प्रीति नव्या पराश्री हजारीबाग, जिन्होंने 5 दिन के गंधर्वलय के लिए स्वीकृति दी है। श्रीमान पदमचंद जी, मीना जी जैन कोटा परिवार, जिन्होंने 5 दिन के गंधर्वलय की स्वीकृति दी है। श्रीमान प्रेमचंद जी जैन उपकार एजेंसी, जिन्होंने 5 दिन के गंधर्वलय की सूचना हमको दी है। जोरदार 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 तालियों के साथ हम सबकी मान वंदना करते हैं। और आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि आपका मनोभाव बनता है कि हमको भी 5 दिन के विधान को करने का, 10 दिन के, 11 दिन के, 21 दिन के, 31 दिन के, 51 दिन के, 108 दिन के या 1 दिन के भी विधान को करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, तो गुणायतन कमेटी की तरफ से आपके लिए 3 दिन की यहां पर एक व्यवस्था दी जाएगी और 1 दिन के मंडल विधान के लिए मात्र 31,000 रुपए की राशि, 31,000 रुपए की राशि का एक छोटा सा सौभाग्य आपने प्राप्त किया है। और आपके विधानकर्ता 8 लोगों के लिए हम यहां से व्यवस्थाओं देने का भाव बना करके निवेदन कर रहे हैं। नवादा बिहार से स्वर्गीय शिव भगवान जी, स्वर्गीय मोहिनी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में भागचंद जी, मीना जी गंगवाल, पीयूष मेघा यक्षिका एवं समस्त गंगवाल परिवार ने 650 ग्राम चांदी गुणायतन को समर्पित की है। जोरदार मानवंदना के साथ हम सत्कार करते हैं। जयपुर राजस्थान से सुनील जी, लता जी सोगानी ने गुणायतन को 38.64 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ। श्रीमती उषा जी जैन, सेवायतन कार्यशाला कलकत्ता से, जिन्होंने 21 चांदी के सिक्के 199.99 ग्राम चांदी गुणायतन को समर्पित की है। जोरदार तालियों के साथ। बूंदी राजस्थान से प्रकाश चंद जी, निर्मला जैन एक सोने की अंगूठी गुणायतन के लिए समर्पित की है। जोरदार तालियों के साथ। भागलपुर बिहार से सुमति जैन पाटनी जी, जिन्होंने गुणायतन को एक स्वर्ण अंगूठी 4.19 ग्राम को दी है, उनके लिए हम सत्कार करते हैं। मोमा सिवनी से स्वर्गीय विजय, आप सामने, हमारे बीच में उषा जी कलकत्ता से हैं, जो भगवान के प्रत्येक निर्वाण कल्याणक में समय शिखर पधारती हैं। जोरदार तालियों के साथ। और उनके सम्मान करने के लिए आदरणीय चंद्रकला जी पाटनी और शकुन दीदी को आवाज लगा रहा हूं कि आएंगे और सत्कार करेंगे। स्वर्गीय विजय कुमार जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी आशा जैन, पुत्र पुत्रवधु प्रसन्न सीमा, संजय सारिका, पौत्र पौत्री प्रांजल अनन्या टीना, समस्त परिवार ने 1 किलो चांदी गुणायतन को समर्पित की। एक बार जोरदार तालियों के साथ। कोटा राजस्थान से विमला गोधा, अनीता अक्षय नमन आरो ने सोने की चेन 3.94 ग्राम की समर्पित की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ। श्रीमती रुक्मा देवी की स्मृति में महावीर जी जैन इंदौर ने, स्मृति नगर ने 10 ग्राम गुणायतन के लिए स्वर्ण देने का भाव बनाया है। जोरदार तालियों के साथ हम उनकी मान वंदना करते हैं। और मित्रों, एक ऐसे व्यक्तित्व को अब मैं आवाज लगा रहा हूं कि जिसका नाम लेने से ही, जिसके बारे में विचार करने से ही बहुत सारे लोगों के मन में त्याग के प्रति और गुरुदेव के भक्ति के प्रति भाव जग जाता है। देश का जाना माना परिवार, जिसको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, ऐसे जाने माने परिवार से एक शख्सियत के रूप में, जिन्होंने व्रती जीवन को जीने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है और गुरुदेव के कर पल्लवों में, मुनियों के कर पल्लवों में न जाने कितने पुण्य को, सद्भाग को, सौभाग्य को प्राप्त किया है, ऐसी श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल परिवार। निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ। और आदरणीय भाभी जी को आवाज लगा रहा हूं कि हमारे सत्कार को स्वीकार कर इस मंच के गौरव को बढ़ाएं। और उनके सत्कार को करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं गुणायतन की प्रति, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, तन मन धन को समर्पित किया है, श्रीमती लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन सदस्य, और
मंत्री और श्रीमती शकुन जी, दीदी जी, तीनों को आवाज लगा रहा हूं कि एक देश की जानी मानी शख्सियत का हम सत्कार कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन करूंगा एक बार जोरदार जोरदार तालियों के साथ। और आवाज लगा रहा हूं सौभाग्य का सिंदूर के साथ एक भव्य साफा उनके गौरव को बढ़ा रहा है, एक दुशाला जो हमारे गौरव को बढ़ा रहा है। और निश्चित ये बहुत बड़ी यात्रा, निश्चित मित्रों एक बार जोरदार 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 तालियों के साथ। ये सुशीला जी पाटनी का सम्मान नहीं है, ये इनके भावों का, ये इनके दान के, ये इनके पुण्य का और ये इनके समर्पण का सम्मान है। एक बार जोरदार तालियों के साथ। और अब एक ऐसे व्यक्ति को आवाज और लगा रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने तन दिया, बहुत सारे लोगों ने मन दिया, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने गुणायतन को अपना सारा जीवन देने का भाव बनाया है और पूरे जीवन देने के साथ गुणायतन की सेवा करने का भाव बनाया है, मैं बहुत सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश कानपुर से श्रीमान सिद्धार्थ जी शोभा जी कासलीवाल साहब को आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और आकर के यहां पर हमारे सत्कार को स्वीकार करें। और सत्कार करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब, समन्वयक पीएल बेनाड़ा साहब और उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी सेठी हजारीबाग परिवार को कि वो आए और हमारे सिद्धार्थ जी शोभा जी कासलीवाल परिवार का सत्कार करें और पगड़ी पहना करके, दुपट्टा उड़ा करके, सौभाग्य का सिंदूर लगा करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूज्य मुनिश्री के रूप में मुनिश्री के सामने हम उनको दे रहे हैं। गुणायतन के प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं आगे से वो देखने का गौरव प्राप्त करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ। हाँ, इनकी धर्मपत्नी का भी करो। श्रीमती शोभा जी कासलीवाल। देखिए, अभी सिद्धार्थ जी का यहाँ सत्कार हो रहा है। सिद्धार्थ जी पिछले 15 वर्षों से जुड़े हुए, बल्कि 16 वर्ष हो गया, बल्कि और कहूँ 2002 से, जब से हमारा कानपुर प्रवास था और नियमित आते जाते रहे। अभी कुछ दिन पूर्व ही ये असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुए और रिटायरमेंट के तुरंत बाद ये मेरे पास आ गए कि महाराज श्री, मैं अपना जीवन अर्पित करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। इनसे जब कमेटी के सदस्यों ने पूछा कि आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा झाड़ू लगाने से लेकर आप जो काम कहोगे सो करेंगे। और लगातार पिछले 10-12 दिनों से ये अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं और बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी इनकी है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। पिछले दिनों शैलेंद्र जी जो दुबई और मुंबई दिल्ली से थे, वे आए, यहाँ उनको जोड़ा गया। शैलेंद्र जी, वो उन्हें गुणायतन के मुख्य प्रशासक के रूप में यहाँ स्थापित किया गया। वो गुणायतन के ट्रस्टी भी थे और जुड़े। अभी उनके पारिवारिक कारणों से वो बाहर गए हुए, 1-2 दिन में आ जाएंगे। और अब आज से आपके सिद्धार्थ जी गुणायतन के प्रशासक की हैसियत से काम करेंगे। ये बहुत अच्छा अपना जीवन, दोनों पति पत्नी यहीं रहते हुए अपना कार्य समर्पित करने वाले हैं। इन्होंने तन मन धन सब कुछ अर्पित किया है। आज ही उन्होंने एक मंडल विमान सब कुछ अर्पित किया है। ऐसे व्यक्ति की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इस प्रकार गुणायतन में ऐसे लोगों की, अनेक लोगों की संख्या है। हमारे पास एनएल जैन हैं, सुभाष जी हैं, सुनील जी हैं और हमारे सेवाएं दे रहे हैं राजकुमार जी काला, आपके संजय जैन और आपके अभिनव। ये पूरी टीम जो पूरी तरह से एक प्रकार की मानस सेवाएं दे रहे हैं और एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं पूरा आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये आपके कल्याण का कार्य है। एक बात मैं कहता हूँ, दान देने वाले बहुत मिलते हैं, योगदान देने वाले विरले।
और दान से बड़ा योगदान होता है। ऐसे व्यक्तियों का आप सबको दिल से सम्मान करना चाहिए। आप कुछ बोलेंगे? हाँ, सिद्धार्थ जी बोलेंगे। हाँ। बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। विराजमान परम पूज्य प्रमाण सागर जी, अरे सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। मुझे नहीं पता मेरा कौन सा पुण्य उदय में आज आया है। बहुत दिनों की अभिलाषा थी कि मैं गुरु की चरणों की छांव मुझे मिले, और उसी अभिलाषा से कि मैं अपने जीवन का शेष जो दिन गुरु चरणों में व्यतीत करूं। और आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज मुझे गुरु आशीर्वाद, गुरु कृपा दोनों मिल गई। मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम मैं किस लायक हूं, मुझे नहीं मालूम मेरे में क्या योग्यता है, लेकिन गुरु ने आज मुझे अपनी चरणों की छांव दी है। यही मेरा भाग्य है, यही मेरी योग्यता है। मैं अब क्या कहूंगा, मैं यहाँ कैसे रहूंगा, मैं क्या कर पाऊंगा, ये तो गुरु जाने, गुरु का आशीर्वाद जाने। बाकी मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, सहयोग चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी परीक्षा में पास हो सकूं। इसी भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए। गुणायतन के संरक्षक होने का, ट्रस्टी से संरक्षक की गौरव यात्रा को जिन्होंने पूरी किया, महेंद्र कुमार जी पांड्या, संतोष कुमार जी पांड्या, कमलेश कुमार जी पांड्या, आशीष जी पांड्या, सपरिवार गुवाहाटी हमारे सत्कार को स्वीकार करें। और सत्कार करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं अतुल भाई साहब को, और उसी क्रम में सत्कार करने के लिए आवाज लगा रहा हूं पंकज जी को कि वो आए और सत्कार करें महेंद्र जी पांड्या परिवार का। चलते हैं मित्रों, आज के प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमान मुकेश जी रंगलाल जी, श्रीमती हेमलता जी जैन परिवार अहमदाबाद, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है मंडल विधान करने का, ऐसे परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि वो आएंगे और सत्कार अतुल भाई जी राघानी, और आवाज लगा रहा हूं कन्नौज से प्रभात जी कि वो आए और सत्कार करने के गौरव को प्राप्त करें। श्रीमान मुकेश जी रंगलाल जी, श्रीमती हेमलता जी जैन परिवार अहमदाबाद, प्रथम प्रश्न के लिए आवाज लगा रहा हूं और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के संस्थापक सदस्य श्रीमती सुरेखा जुगबंदर शाह परिवार एवं सहयोगी पुणे महाराष्ट्र से। मंडल नंबर 50 से श्रीमान मुकेश जी रंगलाल जी, श्रीमती हेमलता जी जैन परिवार अहमदाबाद, और उसके बाद मंडल नंबर 52 से गुणायतन संस्थापक सदस्य श्रीमती सुरेखा जुगबंदर शाह परिवार एवं सहयोगी। बोलिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु 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 भगवान। हम अहमदाबाद से आए हैं गुरुवर। हम पहले यूएस में रहते थे, 10 साल से हम यूएस में रह रहे थे, लेकिन यहाँ भारत में शिफ्ट होने का हमको अभिलाषा थी। तो आचार्य श्री के दर्शन किए हमने, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला हमको, और उसके बाद ही हम भारत शिफ्ट हो गए एक 1.5 साल में ही। और अभी हम अहमदाबाद में हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है गुरुवर। तो ये आचार्य श्री का आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि हमको वो सब कुछ यूएस से आने के बाद सेट हो गया। बाकी ये मेरा बेटा है, 10 साल वहीं रहा था, तो ये आने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी हमको यहाँ पे सब सेट हो गया गुरुवर। सवाल करिए। महाराज जी, हम आपका ये सिद्ध चक्र विधान हमने पहली बार अटेंड किया है, तो हमारा प्रश्न तो गुरुवर कुछ नहीं है कि यही है। ठीक है, आशीर्वाद है, आगे दूसरे नहीं महाराज जी, आशीर्वाद तो ये चाहिए कि ऐसा मौका हमको बार बार मिले। बिल्कुल करें गुरुवर।
बहुत कि सुंदर, हमको चलिए, आशीर्वाद। हाँ चलिए। तैयार रहेंगे गुणायतन संस्थापक सदस्य श्रीमती सुरेखा महाराज जी। जुगबंदी शाह परिवार एवं सहयोगी पुणे महाराष्ट्र से, मंडल नमोस्तु नंबर महाराज 52। जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि ओम, इतनी देर लगाएंगे तो कैसे चलेगा बहन जी? हाँ, पूछिए 1 जल्दी 2 3 ऐसा मत करिए। चलिए बोलिए जल्दी से। महाराज जी वो 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र में सम्मेद शिखर जी साक्षात सिद्ध क्षेत्र होता है, तो ऐसा 160 विदेश क्षेत्र में भी होता है क्या? हाँ, वहाँ से भी जो निर्वाण होता है वो सम्मेद स्थायी शिखर जी से ही होता है। से। नमोस्तु महाराज। चलिए। हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे 51 नंबर मंडल से डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, चंद्र प्रभा जी, निहित जी जैन, आरूद जैन, गुरुवर बरुआ सागर झांसी। गुरुवर मेरे और मेरे परिवार का और सब सहयोगी परिवार का बारंबार 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। प्रभु आपके कृपा से मेरा आप काम क्वेश्चन हो पूछिए, रहा क्वेश्चन। है। सवाल कीजिए। गुणायतन तीर्थ के निर्मिति से प्रभु आप विश्वंद हो रहे हैं। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि पर्याप्त निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त जीव कैसे होते हैं? प्रभु जैन धर्म में शाश्वत क्या क्या है ये बताओ। पर्याप्तक अपर्याप्तक निर्मित अपर्याप्तक जीव कैसे होते हैं? टेक्निकल शब्द है। जो जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को ग्रहण कर लेते हैं उनको बोलते हैं पर्याप्तक, अर्थात जो अपने जीवन के विकास में पर्याप्त अर्थात सक्षम होते हैं उनको बोलते हैं पर्याप्तक। जो अपने जीवन के क्रम के विकास में अक्षम होते हैं उनको बोलते हैं अपर्याप्त। और जो उसके क्रम को प्रारंभ कर देते हैं पर पूरा नहीं होता उसको बोलते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त। और उसके बाद क्या पूछा आपने? लब्ध पर्याप्त। लब्धि अपर्याप्तक और अपर्याप्तक एक है। चलिए, हो गया। जैन धर्म में शाश्वत क्या है? जैन धर्म में शाश्वत केवल आत्मा है। चलो। महर्षि सागर से ओम। पीपल वाला परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। घड़ी के सेल खत्म होने पर सेल बदल दिए जाते हैं, बल्ब फ्यूज होने पर उन्हें बदल दिए जाते हैं। मानव जीवन की ममता रूपी सेल कसाय और पाप को कैसे बदलें? सेल घड़ी घड़ी और बल्ब से हम अपने कषायों की जो तुलना कर रहे हैं थोड़ा सोचने की बात। अगर हमारी कषाएं घड़ी और बल्ब की तरह दृष्टिगोचर होती ना और उनका फंक्शन दिखता होता तो अभी तक तो कितनी बार बदल दिया जाता। ये भावात्मक चीज़ें हैं और इन्हें हम भावात्मक स्थिति में ही परिवर्तित कर सकते हैं। शरीर के अंग का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है पर भावों का ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता, उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। और अगर हम अपनी भावधारा को बदलते हैं, धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर आकर अपने चिंतन को परिवर्तित करते हैं तो ये सब चीजें हमारे जीवन में सहज घटित हो सकती। चलिए, बस 2 हो गया। इधर बोलिए। श्रीमान गुणायतन संरक्षक डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, चंद्र प्रभा जी, निहित जी, आरू जी जैन, बरुआ सागर झांसी। उसके बाद तैयार रहेंगे 49 नंबर मंडल से श्रीमान राजेश भाई जी जैन, पिंस कोरनौर, उस्मानपुर, अहमदाबाद, गुजरात से। महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि आपको वैराग्य कैसे हुआ? मैं भी ऐसा क्या करूं कि मुझे भी ऐसे वैराग्य की इच्छा प्रकट हो? अच्छा सवाल किया और ये सवाल मेरे पास पहले भी आया। मैं एक ही बात कहता हूं जो मेरे जीवन के अनुभव का निचोड़ है कि मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। समझ गए? मुझे वैराग नहीं हुआ, मुझे राग हुआ। किससे? गुरु से राग हुआ और ऐसा राग हुआ कि उनका हो गया। जिस समय मैं गुरुदेव से जुड़ा था उस समय मुझे राग विराग का कोई ज्ञान ही नहीं था, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी न समझ थी।
पर गुरुदेव का आकर्षण मुझे चुंबक की तरह खींचा। मुझे लगा कि जीवन का यदि कोई श्रेष्ठतम रूप हो सकता है तो बस यही है, और मुझे अपने जीवन में कुछ पाना है तो बस केवल इनका हो जाना है। मैं उनके चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया। वो जो कहते गए वो मैं करता गया। उनकी सन्निधि में रहने के बाद मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान हुआ। तब मुझे समझ में आया क्या होता है राग, क्या होता है द्वेष, क्या होता है मोह, क्या होता है भोग, क्या होता है त्याग। और मैं उन सब को स्वीकारता गया जो वो मुझसे कहते गए, और आज मैं यहाँ हूँ। तुम पूछते हो कि मुझे वैराग्य लाने के लिए क्या करना है, तो गुरु से राग उत्पन्न कर लो, अपने आप वैराग्य होगा। और मैं एक समझता हूँ ये अनुभव केवल मेरा नहीं, इस सभा में बैठे अनेक लोगों का होगा कि नहीं। जिसने गुरु से अपना नाता जोड़ा है उसका ही मोक्ष से नाता जुड़ पाया है। इसलिए कहावत बिल्कुल सत्य है, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु की महिमा को समझो, तब बाकी बातें आती है और जीवन में बदलाव घटित होता है। समझ गए? चलिए। राजेश जी, भाई जैन प्रिंस करनौर, उस्मानपुर अहमदाबाद गुजरात से। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे आदरणीय लता दीदी के दो छोटे छोटे से पोते यहाँ पर हैं, अरहत गंगवाल और रम्य गंगवाल। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि हमें क्या अभ्यास करना चाहिए कि हम ऑप्टिमिज्म और रियलिटी के बीच में बैलेंस ला सकें? फिर से बोलो। महाराज जी, हमें क्या अभ्यास करना चाहिए कि हम ऑप्टिमिज्म और रियलिटी के बीच में बैलेंस ला सकें? ऑप्टिमिज्म और रियलिटी के बीच में बैलेंस करने के लिए हम क्या अभ्यास करें? कुछ नहीं करें। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह है। जो हमें दिख रहा है उसे केवल दिखने जैसा मानो, और एक बात समझो, हर दृश्य शक्ति के पीछे कोई अदृश्य शक्ति होती है। समझ गए? हर दृश्य शक्ति के पीछे कोई अदृश्य शक्ति होती है। हर विजुअल फोर्स के पीछे कोई इनविजुअल फोर्स होती है। समझो बात को। जैसे ये लाइट जल रही है, जल रही है, लाइट हमें दिख रही है। लाइट जल किससे रही है? बिजली। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है क्या? नहीं ना। वो हमारे दृश्य में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन है ना। हमारा जीवन का क्रम जो चल रहा है, जो हमें दिख रहा है, हमारी सारी एक्टिविटीज हमें दिख रही है। कल चल किससे रहा है? आती जाती सांसें हमें दिख रही है। जीवन की हर क्रिया हमें दिखाई पड़ रही है, पर अंदर का पता है? बस वही रियल है। समझ गए? जैसे हम लाइट को देख सकते हैं, वायर को देख सकते हैं, करंट को केवल फील किया जा सकता है, वैसे इन सब चीजों को देख सकते हैं। जो अंदर का रियल तत्व है उसको केवल फील किया जा सकता है। समझ गए? उसको जो जान लेता है वो भ्रमित नहीं होता। और उसका एक ही सूत्र है, सब में रमो रहो, निज में रमो। सब में रमो रहो, निज में रमो। बस जो दिख रहा है वो बाहर की दुनिया है, वो सच नहीं है, और जो सच है वो हमें दिख नहीं रहा है। हम जो काम कर रहे हैं ये रोल है। पिक्चर देखे हो, देखते ही होंगे। कोई एक्टर एक्टिंग करता है, बहुत अच्छा उदाहरण है। जो वो रियल लाइफ में जीता है, जो रोल अदा करता है, क्या वो रियल होता है? हाँ? लेकिन दर्शकों को कैसा लगता है? हाँ, रियल लगता है ना।
तो फिर क्या करते हैं, उस पूरे दृश्य को देख के रोते हैं, कलपते हैं, आंसू बहाते हैं। हो रहा है, जैसा दृश्य होता है वैसा देखते हैं और वैसी फीलिंग आती है। लेकिन जो एक्टर है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसको पता है ये तो रोल है। उसे भिखारी भी बनना पड़े तो ऐसा भिखारी बनेगा कि लोगों का हृदय पिघल जाए। और उस रोल का भी उसने करोड़ों लिया है ना। तो क्या किया? ये ऊपर का चोला है, ऊपर का रूप है, रियल कुछ और है। समझ गए? तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटे तुम उसको जियो, पर समझो दिस इज रोल नॉट रियल। समझ गए? ऑप्टिमिज्म और रियलिस्टिक में अगर बैलेंस बनाना है तो इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं होगा। समझ गए? सबके मध्य रहते हुए भी जो अपनी पहचान बनाए रखता है, जीवन का सार केवल वही और वही पा सकता है। ऐसा अरहत गंगवाल, रम्य गंगवाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 47 से श्री हेमा अजमेरा, श्रीमती प्रभा जी, मीना जी, सुधादी जैन, गोंदिया, महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। कहने वाले कहते जाते, कहने से क्या कश्ती रुकती है। तूफानों में भरते जाने से मंजिल की मस्ती बढ़ती है। महाराज जी, मेरे जो दो भाई हैं वो मुझसे थोड़े से गोरे हैं, तो लोग बोलते हैं कि तुम मुंह पे क्या बोलते हैं, दूध ब्रेड लगाया करो, बेसन लगाया करो, मलाई लगाया करो। पर महाराज जी, मुझे उन लोग के बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि क्यों करना है। पर महाराज जी, वो लोग कुछ ज्यादा ही ऐसे बोलते हैं कि फिर मन में वही बात चलने लगता है। तो लोगों के बातों से हम कैसे बचें? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो इसके सवाल और सवाल की प्रस्तुतिकरण की दाद देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। एक ही बात कहो कि मनुष्य का जीवन उसके बाहरी रंग रूप से नहीं चलता, उसके भीतरी विचारों से चलता। समझ गया? एक जगह एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा था। काले, पीले, नीले हर रंग के गुब्बारे थे। वहां एक 6 साल का बच्चा उसे देख रहा था कि गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेच रहा है, उड़ा रहा है, आसमान में जा रहा है। उसने पूछा कि सब गुब्बारे आसमान में जाते हैं? बोले हाँ जाते हैं। बोले ये जो ब्लैक कलर का गुब्बारा ये भी उतनी ऊंचाई तक जाता है? बोले हाँ जाता है। आश्चर्य। उसने दोबारा पूछा ये ब्लैक कलर का गुब्बारा वो भी उतनी ऊंचा जाता है? बोले हाँ जाता है। उसको आश्चर्यचकित देखकर उस गुब्बारे को बेचने वाले ने कहा, बेटे गुब्बारे आसमान में अपने रंग के कारण नहीं, इसमें भरी हुई हीलियम गैस की तरंग के कारण उठते हैं। जिस गुब्बारे में गैस है वो गुब्बारा आसमान को छुएगा। ये एक वाक्य उस बच्चे के जीवन का बोध वाक्य बन गया और उसने समझा कि मनुष्य का जीवन उसके रंग से नहीं, उसके विचारों की तरंग से चलता है। और वही व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला बना, जो काला था। समझ गए? तुमने जो सवाल अपने पर किया, मुझे मालूम है तुम सबको मैसेज देना चाहते, ऐसे तुम बहुत गोरे हो और ज्यादा गोरा होना भी बहुत अच्छा नहीं होता। जो है सो ठीक है। समझ गए? और जो बोले ना कि गोरे हैं तो क्या हुआ, तो कहना पारसनाथ भगवान तो काले थे, क्या कम थे? सब भगवान में सबसे ज्यादा नाम पारसनाथ का है ना। इसलिए इस सब चीजों को बिल्कुल नहीं सोचना, हमें अपना ध्येय देखना है। और भाई से एक बात और कहना, अगर भाई ऐसा कहता है ना, एक किस्सा और सुना दूं? चलो वो नहीं फिट बैठेगा, उसको तकलीफ होगी सुनाऊंगा तो। पर भाई से ऐसा कहना कि देख मैं थोड़ा डल हूं ना,
तब तेरी महिमा है। अगर मैं भी तेरे जैसा होगा तो हो जाऊंगा तो तेरे को कौन बोल देगा। इसलिए मेरा आभार मान कि मैं डल हूं, उसके कहे अनुसार, मेरे कहे अनुसार नहीं। मेरा आभार मान कि मैं डल हूं। अगर मेरा ऐसा मैं भी तेरे जैसा होता तो कंपेयर कैसे होता, समझ गए। पर ध्यान रखना, मेरा कलर भले डल होगा, मेरा इंटेलेक्ट डल नहीं है। ये ध्यान में रख करके चलना है, उसी से जीवन आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर। नमोस्तु नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जैसे हम खाना खा रहे और हमारे हाथ से खाना का थाली गिर जाए तो महाराष्ट्री बड़े लोग बोलते हैं कि हम ये नौकर को दे देते हैं। तो महाराष्ट्री वो नौकर भी तो एक इंसान ही है, जो उनके बॉडी में इन्फेक्ट पड़ेगा वो हमारे बॉडी में भी इन्फेक्ट पड़ेगा। तो महाराष्ट्री कुछ लोग हैं तो वो ऐसा क्यों करते हैं? बहुत अच्छी बात कही है, और हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नौकर को भी इंसान समझना चाहिए और उसे इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए। और जो लोग नौकर को अपने परिवार का अंग मानते हैं, वे ही एक विश्वास पात्र सेवक को पाने का सौभाग्य पाते हैं। मैं आप सबसे एक बात जरूर कहूंगा, आज के इस दौर में नौकर को आपकी जरूरत थोड़ी कम है, आपको नौकरों की जरूरत कहीं ज्यादा है। ये बात समझने की है। हर चीज पैसे से नहीं मिलती, इसलिए इंसानियत को हमें समझना चाहिए और एक अच्छे इंसान होने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराष्ट्री। श्रीमती हेमा जी अजमेरा, श्रीमती प्रभा जी, मीना जी, सुधा जी जैन गोंदिया, मंडल नंबर 47। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 45 से श्री हेमंत जी लट्टे, श्रीमती सुचेता जी लट्टे, बेलगांव कर्नाटक से। बोलिए। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु दोनों गुरुओं के, मेरे मंडल की ओर से, गोंदिया की समाज की ओर से, मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, माता आपका आशीर्वाद चाहना चाहती हूँ। 4 बार से मैं ये विधान अटेंड कर रही हूँ, इसमें मुझे बहुत विशुद्धि और कई उपलब्धियाँ भी प्राप्त होती जा रही है। पिछली बार अनंत चौदस के दिन नवदा भक्ति कर आचार्य श्री को आहार देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मात्र आपकी आज्ञा के, आचार्य श्री की आज्ञा का पालन करते हुए निज का कल्याण करना चाहती हूँ। मात्र यही आशीर्वाद चाहती हूँ। प्रश्न भाभी करने चाह रही हूँ। ओ हाँ। दो महाराज की चरणों में मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से त्रिवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं सिद्ध चक्र विधान आपके सानिध्य में संस्कृत वाला करने के लिए, मैं जब से आपका विधान शुरू हुआ है, जब से मैं भावना भा रही थी कि मैं आपके सानिध्य में विधान करूं। पिछली बार मैंने 8 उपवास करके विधान की, और अभी मैंने कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं किया था महाराज जी। 2 दिन में मैं यहाँ आई और मेरे यहाँ आके ये भाव हुए कि नहीं, मेरे को उपवास करना है, मैं उपवास से करूंगी। और महाराज जी, मैं आगे भी यही भावना भा रही हूँ कि अगली बार भी आके मैं उपवास से विधान करूं। तो महाराज जी, भावना भाने का इतना महत्व है, तो सिद्ध चक्र विधान करने का कितना महत्व होगा महाराज? देखिए, बात बिल्कुल सही। आपने अपने भावना का फल पा लिया। आपने कहा भावना का महत्व हमने इतना देख लिया, तो सिद्ध चक्र विधान का क्या महत्व है। मैंने पहले ही दिन कहा था, सिद्ध चक्र विधान से और कुछ मिले या न मिले, शुद्धि जरूर मिल जाएगी, और जिसके जीवन में शुद्धि होगी उसको सब सिद्धि अपने आप प्राप्त होगी। ओ चलिए। श्रीमान हेमंत जी लट्टे, श्रीमती सुचेता जी लट्टे, 45 नंबर मंडल से। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निशा जी जैन, जबलपुर। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सभी परिवार और बेलगाम वासियों का नमोस्तु। गुरुवार आपने ऑटोफेजी के बारे में बताया था। ये उपवास के माध्यम से शरीर के अंदर सेल्फ क्लीनिंग की प्रक्रिया है, जिसके जरिए पेशियां अनवांटेड मटेरियल। बोलिएगा। गुरुवार आपने ऑटोफेजी के बारे में बताया था। ये उपवास के माध्यम से शरीर के अंदर सेल्फ क्लीनिंग की प्रक्रिया है, जिसके जरिए पेशियां अनवांटेड मटेरियल क्लीन कर देती है। इस माध्यम से कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी बहुत सारी बीमारियां बिना मेडिसिन के ठीक हो जाती है। उपवास ये तो जैनों की प्राचीन धरोहर है। आचार्य श्री भी उपवास और रात्रि के चारों आहार के त्याग के माध्यम से रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, ऐसा सुना है। फिर भी ऑटोफेजी का नोबेल प्राइज 2016 में जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओसोमी को मिला।
डिस्कवरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफेजी के लिए ऐसा क्यों? ये तो हमारा प्राचीन शास्त्र है गुरुवर। हमारे लोग भी उपवास करना ऑर्थोडॉक्स मानते थे, लेकिन अब नोबेल प्राइज डिक्लेयर होने के बाद अब ये फैशनेबल और हाईफाई वर्ड हो गया है, ऐसा क्यों? गुरुवर, ऐसे अनेक नोबेल प्राइज मिलने जैसा नॉलेज हमारे जैन आगम में भरा हुआ है, तो क्या हमें थोड़ा रिसर्च करके इस शास्त्र को आगे लाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत ही ज्वलंत बात आपने उपस्थित की। ऑटोफेजी की बात जो जापानी वैज्ञानिक, क्या नाम बताया था आपने, एक बार फिर से बोल दीजिए जापानी वैज्ञानिक का नाम, माइक पे बोलिएगा। हाँ, योशिनोरी ओसोमी। हाँ, योशिनोरी ओसोमी। हाँ, योशिनोरी ओसोमी। हाँ, योशिनोरी ओसोमी। इस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने बहुत वैज्ञानिक तरीके से इस चीज को सिद्ध किया, जिसका उल्लेख आपने अभी अपनी चर्चा में किया। ये एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हमारी प्राचीन साधना है और ये श्रेय तो हमें मिलना चाहिए, उनको क्यों मिला? इसकी एक ही वजह मुझे समझ में आती है कि हम अपनी सारी साधना को केवल पारंपरिक बन करके करते हैं और उन्होंने इसको वैज्ञानिक तरीके से मौलिक ढंग से देखने की कोशिश की। हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी पारंपरिक साधनाओं की तर्क संगत वैज्ञानिक विवेचना भी करें, जिससे वो लोगों के लिए हृदयग्राही हो। भले नोबेल प्राइज उनने पाया, लेकिन अब इसका एक सबसे सकारात्मक लाभ ये हुआ कि लोगों का व्रत उपवास के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। एक डॉक्टर, उनकी धर्मपत्नी व्रत उपवास करती थी तो डॉक्टर साहब बहुत चिल्लाते थे, और जब से इस शोध की बात को उनने देखा तो वो खुद भी उपवास करने लगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए, और आपने ये बात बहुत अच्छी उठाई कि ऐसे ही जैन धर्म की अन्य आधारभूत बातों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम जैन धर्म की अद्वितीय प्रभावना कर सकते हैं। हमें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे शास्त्रों में जिसको आज के वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से व्याख्यायित किया है। यदि हम उन सब का उपयोग करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित किया जा सकता है। नमस्ते महाराज। श्रीमती निशा जी, जैन, जबलपुर। एक मिनट, हाँ बोलिए, चलिए। नमस्ते महाराज जी। अगर हम पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं तो उसमें की मूल नायक की मूर्ति वो भी खराब हो रही है, तो वो बदल सकते हैं क्या? और बदल सकते हैं तो पहले महावीर भगवान की मूर्ति थी, अभी गांव के कुंडली के हिसाब से शांतिनाथ भगवान की मूर्ति मूल नायक बना सकते हैं क्या? देखिए, ये सब चीज़ें इस मंच का विषय नहीं। मैं सामान्य नियम आपको बता देता हूँ। कभी भी मंदिर का जीर्णोद्धार हो तो विधि विधान से होता है और उसकी सारी प्रक्रिया करके ही संपन्न करना चाहिए। और किसी भी मंदिर में जो मूल नायक भगवान हैं, भविष्य में भी मूल नायक के रूप में उन्हीं भगवान को रखना चाहिए। उस वेदी में उस भगवान की कितनी भी बड़ी प्रतिमा रख सकते हैं। जैसे कोई पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है तो पार्श्वनाथ भगवान की आप चाहे जितनी बड़ी प्रतिमा मूल नायक के रूप में स्थापित कर सकते हैं, पर पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में आदिनाथ को भगवान को बिठालना ठीक बात नहीं। नमस्ते। श्रीमती निशा जी, जैन, जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे सतना से श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन दिव्य घोष। सतना के सभी बच्चे तैयार होंगे एक प्रश्न के लिए। दोई महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धर्म हमें विरासत में मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों से मिला है, और मैं भी धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ और मेरा पूरा परिवार भी मेरा पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन महाराज जी, हम सभी माँओं की शंका है कि हम जिस तरह से धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी उसी तरह से धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, जिससे वो अपने आगे वाली जनरेशन को धर्म हस्तांतरित कर सके और सच्चे मन से वो भी धर्म अपना सके। बहुत अच्छी भावना है और ऐसी भावना हर माँ बाप की होनी भी चाहिए कि हमारे बच्चों में भी वही धर्म का प्रभाव। लेकिन इसमें मेरी एक सलाह है, भावना रख करके बच्चों को प्रेरित करें,
उन्हें संस्कार देने का प्रयास करें, ये बात तो सही है और इसको बच्चे बहुत हद तक मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। लेकिन अगर माँ बाप का धर्म के विषय में बच्चों के प्रति विशेष आग्रह होने लगता है तो बड़े इरिटेट होने लगते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि वो माँ बाप को परेशान करने की दृष्टि से, चिढ़ाने की दृष्टि से उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा न करें, भावना रखें, आग्रह नहीं। और एक बात हम हमेशा कहते हैं कि धर्म थोपने की चीज़ नहीं है, धर्म अंदर से जगाने की चीज़ है। यदि हमने किसी के हृदय में धर्म की भावना जगा दी तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक उदाहरण दूं, एक युवक इंजीनियरिंग करके आया, IITian था, और पिताजी के सामने उसके पिताजी ने उससे कहा कि महाराज जी इससे कहिए ये थोड़ा सा ठीक करे काम और कुछ व्यसनों का त्याग करे। वो अल्कोहल लेने लगा था। बोले महाराज जी इसका त्याग करे। उस बच्चे ने जो बात कही सुनकर के एक पल को मैं भी हैरान रह गया। उसने कहा पापा मैं भी करूंगा, आप भी तो 35 वर्ष की एज में बदले, अभी मेरी एज कहाँ है, मुझे करने दीजिए। आप भी तो 35 साल की एज में बदले महाराज जी के संपर्क में आने के बाद, अभी मेरी एज कहाँ है, मैं बदल जाऊंगा। तब पिता ने मेरे सामने कहा बेटा ठीक कहता है, मैं 35 साल की एज में बदला, बाकी तेरी चॉइस है, पर मैं केवल एक ही भाव रखता हूं तेरे समक्ष कि जो गलती मैंने की उसे तू ना दोहराए। तू अगर मुझसे लेना चाहता है तो मेरी अच्छाइयों को ले, बुराइयों को ले। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू महाराज के सामने कैसे बात करता है। उन्होंने बेटे का मुंह बंद नहीं किया और बड़े अच्छे तरीके से, बेटा मैं तेरे से केवल एक ही अपेक्षा रखता हूं, मेरी एक ही भावना है, जो गलती मैंने की वो गलती तुझसे ना हो। मैं 35 साल बाद भी उसे इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो गलत था। अगर गलत नहीं होता तो मैं आखिरी सांस तक उसे रखता। अब तुझे तय करना है, तुझे वो गलत लगता है तो आज ही छोड़ दे, और अच्छा लगता है तो तेरी मर्जी। इस बात को सुना और बेटा तुरंत मेरे चरणों में सिर रखा, बोला महाराज जी आज से मैं त्याग करता हूं। तो दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। मैं खासकर माताओं से कहना चाहता हूं, वो कुछ अतिरिक्त सक्रिय रहती है और धर्म का आग्रह रखने लगती है। इसका साइड इफेक्ट होता है, ये नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर आदेश थोपने की आदत से बाज आइए। सामने वाले के हृदय में धर्म इस प्रकार जगा दीजिए कि आपको कहने की ही जरूरत ना हो, वो खुद सब काम को करने लगे। हाँ आप कहोगे महाराज ऐसा करेंगे तो वो थोड़ा बहुत करता, वो भी नहीं करेगा। ठीक है, बात मानता हूं, तो थोड़ा ही बहुत करिए ना, पीछे मत पड़ जाइए। मैं एक स्थान पर था, एक बड़ा जुड़ा हुआ परिवार था। पूरे चातुर्मास वहां चौका लगा, मंदिर के सामने उसका घर, घर का हर सदस्य जुड़ा हुआ, लेकिन एक बेटा जो उनका बड़ा बेटा था कभी नहीं आता। एक दिन मेरा आहार हुआ, वो आहार देखने भाग्य से आ गया। आहार पूर्ण होते ही मैंने उसको अपना कमंडल थमा दिया। अब तो उसको आना ही पड़ा। अब वो कमंडल लेकर आया, आके बैठा ही नहीं कि एक साथ सब टूट पड़े, बोले महाराज इसको बोलिए मंदिर आएगा, इसको बोलिए मंदिर आएगा, इसको बोलिए मंदिर आएगा। मैंने सबको शांत किया। हमने कहा पहले तुम लोग ये बोलो कि हम इससे कुछ नहीं बोलेंगे। इधर उधर की बातें भी सब चले गए। उसके बाद अकेले में मैंने उससे पूछा, क्यों भाई क्या बात है, तुम धर्म से इतना दूर क्यों होते हो? बोले महाराज मैं छोटा था, धर्म करता था, लेकिन रोज सारे घर भर के लोग अपना प्रवचन सुनाते रहते तो मैं भी तंग आ गया। सुबह होती है तू मंदिर नहीं गया, तू तो राक्षस है, तू तो रात में खाता है, तू नरक जाएगा, कैसा कुल अच्छी है, तू बिना नहाए सब कुछ कर लेता है, तेरे को मंदिर जाना चाहिए। महाराज रोज रोज सुन सुन करके मैं तंग आ गया। तो मैंने ठान लिया जब तक ये बोलेंगे हम जाएंगे ही नहीं।
ये उल्टा रिएक्शन। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया और वो बच्चा बदल गया। संस्कार तो उसमें थे। आज सब क्रियाओं में आगे बढ़ता है और ये 25 साल पुरानी बात कह रहा हूं और आज वो समाज का मंत्री है, अभिषेक पूजन आदि सब करता है। तो करने वाला व्यक्ति सब ठीक तरीके से कर सकता है, बशर्ते हम उसे ठीक तरीके से समझाने के लिए प्रयास करें। शांतिनाथ दिगंबर जैन दिव्य घोष सतना। उसके बाद तैयार रहेंगे शीलोदय अतिशय क्षेत्र बूंदी से 1500 यात्री आज सम्मेश शिखर की वंदना करने और पूज्यपाठ के दर्शन करने यहाँ आए हैं। वे सब लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे, इसके बाद वहीं से आशीर्वाद लेंगे और कोई भी एक व्यक्ति उनसे प्रश्न। 1500 एक साथ खड़े मत होना, सब अपने हाथ ऐसे जोड़ करके नमन कर लेना। अभी नहीं, जब बोलेंगे तब, है ना? चलिए बोलिए। हाँ बोलो। अभी अभी थोड़ा अभी नंबर नहीं है, अभी इनका है, इसके बाद। हाँ। सकल दिगंबर जैन समाज सतना एवं दिव्य शांतिनाथ दिव्य घोष परिवार की ओर से दोनों महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जब हम लोग पूजा करते हैं तो जल चढ़ाते समय बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामति स्वाहा, लेकिन अगर हम सिर्फ जन्म का ही नाश मांगे तो जरा और मृत्यु तो होगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम तीनों का नाश मांगते, जबकि जन्म के नाश से ही जरा और मृत्यु अपने आप नाश हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है, जन्म नष्ट होगा तो जरा और मृत्यु तीनों हो जाएंगे, लेकिन हमको तीनों से डर लगता है, इसलिए हम तीनों ही निपटाना चाहते हैं। हम लोग होशियार हैं, बनिया हैं, हम तो एक ही टिकट में सब मजे लेते। लेकिन एक विशेष बात आप सबसे कहूंगा, ये जो हम लोगों के यहाँ आज वर्तमान में परंपरा चल पड़ी है, बहुत ध्यान से सुनना। जो बात मैं कहने जा रहा हूं आपके लिए हो सकता है हजम न हो, लेकिन इसे ध्यान से सुनना। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निरुपामति, संसारता विनाशनाय चंद्रम निरुपामति आदि आदि जो बोलते हैं, ये बड़ी अर्वाचीन प्रणाली है, यानी बहुत बात की है। हमने पूर्ण पूजा साहित्य का अध्ययन किया। हमारे पूजा के ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं है। हमारे पूजा के ग्रंथों में उल्लेख है, मैं जल से आपकी पूजा करता हूँ, मैं चंदन से आपकी पूजा करता हूँ, मैं पुष्पों से आपकी पूजा करता हूँ, अक्षत से आपकी पूजा करता हूँ, नैवेद्य से पूजा करता हूँ, दीप से करता हूँ, धूप से करता हूँ और फल से आपकी पूजा करता हूँ। मूल तो ये है, बाद में लोगों ने कर दिया जन्म जरा जलम निरुपमामी थी, उसको कर दिया जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। अब कहने लगे मिथ्यात मल विनाशनाय, क्रोध मल विषकसाय विनाशनाय, मान कसाय विनाशनाय, माया, ये सब लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया। हमको तो तब हंसी आती है जब चौका में हम आहार करने जाते हैं और आप लोग कहते क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपमामी। अक्सर बोलो, हम अपनी क्षुधा रोग मिटाने के लिए आए हैं और आप बोल रहे हो, तो क्या करो, ये सब हटा दो। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, अक्षत विपाताय, इसकी कोई जरूरत नहीं। जलम निर्वपामीति स्वाहा, चंदनम निर्वपामीति स्वाहा, अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा, पुष्पानि निर्वपामीति स्वाहा, या जलेन अर्चयामि, सुगंधेन अर्चयामि, अक्षतेन अर्चयामि, पुष्पेन अर्चयामि, ये अभ्यास बनाइए तो हो सकता है। और आप लोग भी करते क्या, 2 बूंद चंदन ऐसे छिड़कते हो कि संसार ताप विनाशना है, इतनी जल्दी संसार ताप भी नष्ट होगा। उत्तम द्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है। अब ये सब चीजें जुड़ गई, अब आपकी इच्छा आप करो तो दोष नहीं है, पर ये एक प्रयोग बहुत बाद में आया।
सारे पुराणों में देखो, आदि पुराण को पढ़ोगे, भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव की पूजा कर रहा है तो वहां ये मंत्र नहीं बोला गया जन्म जरा मृत्यु विनाश। मैं जल से पूजा करता हूं, जल के विशेषण बना दिए, सब उत्तम नदियों के जल से आपकी पूजा कर रहा हूं, मलयगिरी के चंदन से आपकी पूजा कर रहा हूं, उत्तम साली से निर्मित अक्षतों से आपकी पूजा कर रहा हूं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा, ये सब बहुत बात की बातें हैं, समझ गए? तो वो अब आपके विवेक पर मैं छोड़ देता हूं, नहीं तो कहोगे महाराज जी तो इसका विरोध करते हैं। मैं विरोध कुछ नहीं करता, तुम जानो, पूजा करो, बाकी झमेले में मत पड़ो। जो रास्ता था वो मैंने बता दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे दिव्य घोष की टीम को। बैठ नमोस्तु महाराज जी, हाँ। नमोस्तु महाराज। शीलोदय अतिशय चित्र बूंदी से जितने भी यात्री आए हैं, दोनों हाथों को जोड़ लें और एक बार इन सबके सम्मान में आप सब करतलधानी बना दें और इनके प्रतिनिधि के रूप में कोई भी एक व्यक्ति, श्रीमान टिकमचंद जी, नरेंद्र कुमार जी, सुनील जी जैन बूंदी और मनीष कुमार जी जैन जो सूत्रधार गुणायतन है, कोई भी एक व्यक्ति आकर के प्रश्न पूछेंगे गुरुदेव से। ओ, जो इसके संयोजक हो उनको बुला लो ना। संयोजक कौन है यात्रा के? यात्रा के संयोजक आप हैं? हाँ चलो पूछो। हाँ। जिनके द्वारा बनाए आयतनों को प्रणाम विश्व में व्याप्त हैं, ऐसे गुरुवर प्रमाण को हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है गुरुदेव। शीलोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं पार्षद सेवा समिति की तरफ से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव आप शिखर जी में विराजमान है, ये हमारा बहुत बड़ा पुण्य है। यहाँ लाखों लोग आते हैं, शिखर जी की वंदना करते हैं और चले जाते हैं। गुरुदेव, लोग शिखर जी की वंदना करने आते हैं और चले जाते हैं, परंतु अंतरात्मा की यात्रा करने के लिए शिखर जी का ऐसा क्या महत्व है कि लोग इसे अंतरात्मा में ही बसा ले और शिखर जी की तरह सिद्धालय में जाने के लिए लालायित रहे। नमस्कार। मैं बोलता हूँ शिखर जी को अंतरात्मा में बसाने की जरूरत नहीं है। जो अंतरात्मा में बस जाएगा वो शिखर जी अपने आप पहुंच जाएगा। ये शिखर जी किसकी है? जिन्होंने अपने आप को अंतरात्मा में बसाया वो लोक के शिखर पर पहुंच गए। बस मोक्ष मार्ग पर चलो। शिखर जी आने वाले के लिए मैं केवल इतना कहूंगा कि वे एक ही बात और एक ही भाव लेकर जाए कि शिखर जी की वंदना का कोई प्रत्यक्ष लाभ मुझे चाहिए तो एक ही चाहिए, वह है देव शास्त्र और गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा में वृद्धि हो जाए। अगर मेरी श्रद्धा में प्रगाढ़ता आ गई तो मैंने शिखर जी की वंदना का सच्चा लाभ प्राप्त कर लिया। जितने लोग, बैठ जाए आप लोग, जितने लोग शिखर जी आए यहां से जाएं, तो अब यहां से जाने के बाद तुम्हारी धर्म में रुचि बढ़नी चाहिए। नहीं, अब शिखर जी अब आ गया, रोज मंदिर नहीं जाता था, मैं मंदिर जाऊंगा। कभी अभिषेक नहीं करता था, अभिषेक करूंगा। रात्रि भोजन करता था, अब मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। कभी माला जाप नहीं किया करता था, माला जाप करूंगा। मैं वैष्णव को त्यागूंगा, मैं बुराइयों को त्यागूंगा। ये अगर आपने प्राप्त कर लिया तो समझना हमने शिखर जी की वंदना का पुण्य लाभ ले लिया। चलिए महाराज जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ महाराज जी, मैं एक असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हूँ, अभी वर्तमान में बूंदी में पोस्टेड हूँ। जब मैं अधिकारी बना तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याओं का सामना हुआ। आज गुणायतन बन रहा है, मैंने देख के बहुत किसी ऐसा ही हमारा एक आयतन दिल्ली में बने हमारे अधिकारी बनाने के लिए। महाराज जी, मैं क्या करूं कि मेरे बहुत सारे अधिकारी बन जैन समाज से बने, तो जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत अच्छी बात, पहले शिखर जी का तो बन जाने दो, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए श्रीमती सुशीला जी पाटनी और
महाराज श्री जी नमोस्तु, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी जो अभी विधान चल रहा है और जो आप जाप भी कराते हैं, हम सामूहिक और सामूहिक ही विधान कर रहे हैं अभी, तो इसमें करोड़ों करोड़ जाप होते हैं, तो क्या हम सबको करने वालों को कितनी कर्मों की निर्भर होती होगी जाप करने में और विधान करने में? नमस्ते महाराज। देखिए बात बिल्कुल सही है। इस जाप आराधन विधान में इतना बड़ा अनुष्ठान, हजारों लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें सहभागिता दे रहे हैं। सामूहिक जाप तो हो ही रही है, परोक्ष रूप से भी लोग खूब जाप कर रहे हैं। और यहाँ इस मंडप में 1.25 लाख की जाप पूर्ति कर देने वाले लोग भी मेरे पास आए, जिन्होंने 250 मालाएं एक दिन में फेरी है। गजब की बात है। ये जप आराधन महान पुण्य का कारण है, ये सबके लिए लाभप्रद होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने पूछा कितने कर्मों की निर्जरा होगी, अब मैं मात्रा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, थोक के भाव में निर्जरा होगी। आप भैया मैं हाँ बोलो महाराज जी, ये हम कुछ समझना चाहते हैं कि जो उपवास अपन घर में रह के करते हैं और तीर्थ क्षेत्र पे करते हैं, तो उसमें सिद्ध क्षेत्र पे करते हैं, तो उसमें क्या फल मिलता है, और जिससे हमको प्रेरणा मिली और जो हमको उपवास करवा रहा है तो उनको क्या पुण्य मिलेगा? और महाराज जी घर के उपवास के परिणाम में और क्षेत्र के उपवास के परिणाम में जो अंतर है वही उसके फल का अंतर है। यहाँ आप सब विकल्पों से मुक्त है, घर में घर के विकल्प आ जाते हैं, और जिनने प्रेरणा दी है 6वां हिस्सा उनके अकाउंट में शिफ्ट हो रहा है। महाराज जी ऐसा क्या आशीर्वाद है आप? बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। बंधु, अद्भुत अतिशयकारी महामंडल विधान चल रहा है, और आज एक बहुत ही अच्छी घोषणा मुनिवर के मुखाग्रहण से हुई, जिसका बहुत ही अच्छा प्रतिशत हमें आपको मिल रहा है। गुणायतन परिसर के जनालय में प्रतिदिन गर्दर बलय विधान की घोषणा आज की गई है, और जो भी अपने ओर से अपने परिवार की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, 31,000 रुपए की राशि रखी गई है एक दिन के महामंडल विधान के लिए। उस परिवार के 8 सदस्यों को यहाँ पर रुकने की, भोजन की व्यवस्था होगी, और 3 दिन की व्यवस्था होगी रहने की, भोजन की व्यवस्था, और यहाँ पर जिनालय में 1 दिन गर्दन विलय विधान करने का सौभाग्य उस परिवार को प्राप्त होगा। वे सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अपनी ओर से घोषणा की है। पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो इस सूचना को सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं शंबेश शिखर की वंदना के साथ गुणायतन में गर्दन वाले विधान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिनवाणी चैनल पारस चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उसमें आप संपूर्ण जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर आप यहाँ अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।